हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हिंदी क्लास की सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा पल्लव भाग 3 में संकलित जलाशय के किनारे कुहरी थी नामक कविता, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस वीडियो को अगर हम अंत तक देखेंगे तो हमें क्या लाभ व जानकारी होगी। तो पहला है कवि का जीवन परिचय हम जान पाएंगे। उसके बाद कविता को अच्छे ढंग से पढ़ व समझ पाएंगे। कविता में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ जान पाएंगे और कविता का भावार्थ समझ पाएंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, अर्थात जो छायावाद के 4 स्तंभ थे उन स्तंभ में से इनका भी नाम है। उनका जन्म 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला अंतर्गत महिषादल नामक स्थान पर हुआ था। निराला जी ने कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी आदि सभी विधाओं में रचना की थी। उन्होंने समन्वय, मतवाला और माधुरी पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, बेला, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अपरा आदि। 1961 ईस्वी में निराला जी का देहावसान हुआ, यानी इनकी मृत्यु हुई। जलाशय के किनारे कुहरी थी यानी कुहासा था। यह एक ऐसी कविता है जिसमें कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है कि किस तरह किसी भी जलाशय या तालाब या फिर पोखरी भी हम कहते हैं, उसके किनारे जब कुहासा छाया रहता है, कोहरा, तो उसका देखने का या फिर उसका वातावरण का दृश्य कैसा रहता है उसका वर्णन किया है यहाँ पे। आइए देखते हैं कविता को। जलाशय के किनारे कुहरी थी, हरे नीले पत्तों का घेरा था, पानी पर आम की डाल आई हुई, गहरे अंधकार का डेरा था। यानी जलाशय के किनारे जो क्या था, कुहासा था। और किसी भी पुखरी हो या फिर तालाब या जलाशय जहाँ पे पानी जमा होता है, उसके किनारे पेड़ पौधे होते ही हैं। तो हरे नीले पत्तों का वहाँ पे घेरा था, मतलब चारों तरफ से पेड़ से, पौधों से वो घिरा हुआ था। और जो पानी है उस पर जो आम की डाल थी वो लटकी हुई थी। और अभी सूर्य उदय नहीं हुआ था, सूर्य उगने से पहले का यह चित्रण है। तो उस समय गहरे अंधकार का डेरा था, और वैसे भी कुहासा रहने से अंधकार ही रहता है। अगली पंक्तियां हैं। किनारे सुनसान थे, जुगनू के दल दमके, यहाँ वहाँ चमके, वन का परिमल लिए मले बहा, नारियल के पेड़ हिले क्रम से, तार खड़े ताक रहे थे सबको। किनारे सुनसान था मतलब वहाँ पे मौसम पूरा चुपचाप था, सन्नाटा था, वहाँ पे कोई आने जाने वाला नहीं था। जुगनू एक कीड़ा होता है जिसके शरीर से प्रकाश निकलता है, वो उसके दल यानी उसके जो भी ग्रुप था वो इधर उधर चमक रहे थे। वन का परिमल लिए मले बहा, जो परिमल मतलब गंध होता है, सुगंध। वन का जो खुशबू गंध है उसको लेके, मलय मतलब हवा होता है, वन का सुगंध लेकर हवा बहा। यानी हम जिस भी किसी स्थान पर रहते हैं, अगर हवा बहती है तो वहाँ जो भी फूल या फिर जैसे भी गंध होती है उस हवा में मिलकर ही बहती है। तो कवि ने यहाँ पे जो प्राकृतिक चित्रण किया है, तो उस जलाशय के आसपास जितने भी जंगल थे, जंगल का भी एक गंध होता है, उसे हवा जब बह रहा था तो वो गंध महक रहा था। नारियल के पेड़ हिले क्रम से मतलब सीरियली, जो नारियल के पेड़ थे अगर हवा बहेगी तो वो एक एक करके हिल रहे थे। ताड़ खड़े ताक रहे थे सबको। ताड़ जो तड़कुल भी बोलते हैं उसे, औखमियत तालकुआ है। तो वो जो ताड़ का पेड़ था वो खड़ा था, ऐसा लग रहा था वो मानो सब कुछ देख रहे हैं। अंतिम पंक्तियां हैं। पपीहा पुकार रहा था छिपा, सियार बिचरते थे आराम से, उजाला हो गया और तारा छिपा, लहरें उठती थीं सरोवर में, तारा चमकता था अंतर में। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है, जो पपीहा पक्षी थी वो आम के पेड़ पर बैठ के आवाज़ लगा रही थी, पुकार रही थी। और जो सियार था, सियार वो इधर उधर चल रहा था, इधर उधर घूम रहा था बड़े आराम से, क्योंकि वहाँ पे कोई शोरगुल नहीं था। उसके बाद जो सुबह होती है, जब सूर्य की किरण उगती है तो उजाला हो गया और तारा छिप गया, क्योंकि दिन में हम तारा नहीं देख पाते हैं, जब भी सूरज की प्रकाश आती है तो तारे छिप जाते हैं। और उसके बाद लहरें उठती हैं सरोवर में, यानी जो जलाशय है, पोखरी, उसमें
लहरें उठने लगी, तारा चमकता था अंतर्मन में। जो भी ये प्राकृतिक दृश्य इन्होंने वर्णन किया है और सूर्य उगते ही सब कुछ बदल गया, लेकिन जो भी चीज़ चित्रित किए हैं कवि ने वो उनका अंतर्मन हृदय में चमकने लगा तारा। तो यही थी कविता जिसमें अच्छे ढंग से उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है कि किस तरह से जब कुहासा छाया हुआ रहता है किसी भी तालाब, पोखरी, जलाशय, सरोवर के किनारे, तो उस समय का वातावरण कैसा रहता है, उसके आसपास कैसे पक्षियों का और जो जानवरों का कैसे घूमते हैं और क्या करते हैं वहाँ पे, इसका इन्होंने चित्रण किया है। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द थे जिसके अर्थ हम देख लेते हैं। कुहरी, इसको कुहासा या कोहरा भी बोलते हैं, अखमियत कुअली कुआ है। उसके बाद है जलाशय, जल से पूर्ण स्थान जैसे तालाब, सरोवर, पोखर आदि। डेरा यानी रहने का स्थान। उसके बाद है जुगनू, जुगनू एक कीड़ा होता है जिसके शरीर से प्रकाश निकलता है। परिमल मतलब सुगंध होता है। मलय मतलब वायु, पवन, हवा। दमके मतलब चमकने लगे। ताड़ मतलब ताड़ के पेड़। उसके बाद सियार है, सियार का सियार या गिद्दर बोलते हैं। विचरते थे मतलब घूमते थे। लहर मतलब तरंग, ताक रहे थे मतलब देख रहे थे। तो आइए कविता का भावार्थ अच्छी तरह से देख लेते हैं। जलाशय के किनारे कुहासा छाया हुआ था और चारों तरफ जलाशय हरे नीले पत्तों से घिरा हुआ था। जलाशय के पानी पर आम की डाल आकर लटकी हुई थी। जलाशय के किनारे सुनसान था तथा जुगनू के जो दल थे वह चमक रहे थे। जलाशय के पास जो हवा बह रहा था उसमें जंगल का गंध था। उस हवा से नारियल के पेड़ हिल रहे थे। जलाशय के किनारे ताड़ के पेड़ थे जो खड़े होकर ऐसा लग रहा था सबको देख रहे हैं। आम के पेड़ पर छिपकर पपीहा बोल रहा था या गा रहा था और वहाँ पर जो सियार था वह भी इधर उधर घूम रहा था। जब सुबह हुआ तो सारे तारे छुप गए और सरोवर में लहरें उठने लगी तथा कवि के अंतर्मन या हृदय में तारा चमकने लगा। तो आशा है आपको कविता समझ में आया होगा। धन्यवाद।